आज मैं दो सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स को एक ही सेम प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ और देखते हैं कि कौन सा एआई सबसे ज्यादा प्रोफेशनल और हाई सीटीआर यूट्यूब थंबनेल बनाकर देता है। और सिर्फ कंपैरिजन नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि एआई से ऐसे किलर थंबनेल्स कैसे बनाए जाते हैं जो देखते ही क्लिक करने पर मजबूर कर दें। देखो, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा। मैं पिछले काफी टाइम से अपने चैनल पे एआई थंबनेल्स यूज कर रहा हूँ और इसने मेरा सीटीआर एंड व्यूज दोनों बूस्ट किए। सो नो रैंडम जैन, सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर आप 2026 में भी थंबनेल के लिए आवर्स वेस्ट कर रहे हो एंड एआई यूज नहीं कर रहे, तो ब्रो आप ऑलरेडी पीछे छूट रहे हो। एआई अब फ्यूचर नहीं, ये हर टॉप क्रिएटर का हिडन वेपन है। इस टेस्ट को 100% फेयर बनाने के लिए मैंने दो एक्सपीरियंस्ड यूट्यूबर्स को इनवाइट किया है। ये दोनों हर थंबनेल का पोस्टमार्टम करेंगे, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताएंगे और 10 में से रेटिंग देकर फाइनल विनर डिसाइड करेंगे। नो फेक स्क्रीनशॉट्स, नो पेड बायस, जस्ट सेम प्रॉम्प्ट, रियल रिजल्ट्स और ऑनेस्ट रिव्यू। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि आपका थंबनेल बनाने का तरीका आज हमेशा के लिए बदलने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि किस टॉपिक पर थंबनेल बनाना है। इसके लिए मैंने YouTube और Pinterest पर काफ़ी रिसर्च की, अलग अलग थंबनेल्स एनालाइज की और फाइनली एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। अब बारी थी एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट बनाने की। प्रॉम्प्ट बनाने के लिए मैं ChatGPT की हेल्प ली और एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट रेडी किया। वैसे वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि एआई के लिए परफेक्ट थंबनेल प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। प्रॉम्प्ट में मैंने सबसे पहले थंबनेल का साइज मेंशन किया, उसके बाद डार्क ब्लैक सिनेमैटिक बैकग्राउंड ऐड किया, फिर टेक्स्ट का प्लेसमेंट, कैरेक्टर की पोजीशन, आइकॉन्स, लाइटिंग, कलर्स और हर छोटी छोटी डिटेल को क्लियरली एक्सप्लेन किया ताकि एआई को एग्जैक्टली समझ आए कि हमें किस टाइप का थंबनेल चाहिए। इस तरह मेरा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट कंप्लीट हो गया। अब बारी थी इस प्रॉम्प्ट को टेस्ट करने की। सबसे पहले मैंने जेमिनाई ओपन किया, प्रॉम्प्ट पेस्ट किया और जनरेट पर क्लिक कर दिया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर थंबनेल रेडी हो गया और ऑनेस्टली पहली नज़र में ही मुझे इसका आउटपुट काफ़ी इंप्रेसिव लगा। थंबनेल आई कैचिंग था, क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम थी और ओवरऑल प्रॉम्प्ट को जेमिनाई ने काफ़ी अच्छे से फॉलो किया था। अब देखते हैं ChatGPT क्या करता है। मैंने एग्जैक्टली वही सेम प्रॉम्प्ट ChatGPT में पेस्ट किया और जनरेट कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में ChatGPT ने भी थंबनेल बना दिया। पहली बार का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसने YouTube, Facebook और कुछ आइकॉन्स का प्लेसमेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया था। बाकी ओवरऑल क्वालिटी और लाइटिंग काफ़ी प्रीमियम थी, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। जब मैंने इसी प्रॉम्प्ट को एक न्यू चैट में दोबारा जनरेट किया तो रिजल्ट पहले से भी बेटर निकला। इससे एक बात क्लियर होती है कि एआई इमेज जनरेशन में कभी कभी एक ही प्रॉम्प्ट को मल्टीपल बार जनरेट करने से और भी अच्छे आउटपुट्स मिल सकते हैं। इसलिए अगर पहली बार परफेक्ट थंबनेल ना मिले तो एक दो बार और जनरेट करके ज़रूर देखना। अब बारी थी सेकंड थंबनेल की। इसके लिए भी मैंने एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट रेडी किया और पहले की तरह सबसे पहले जेमिनी को टेस्ट करने का डिसाइड किया। मैंने प्रॉम्प्ट को जेमिनी में पेस्ट किया और जनरेट पे क्लिक कर दिया। बस कुछ ही सेकंड्स का वेट था एंड थंबनेल बनके रेडी हो गया। और ऑनेस्टली पहली बार देखते ही मैं काफ़ी इंप्रेस हो गया। एक बार इस थंबनेल की क्वालिटी को ध्यान से देखो। लाइटिंग, कलर्स, कैरेक्टर, ओवरऑल कंपोजिशन और प्रीमियम लुक, ऑलमोस्ट हर चीज़ काफ़ी प्रोफेशनल लग रही थी। अगर सिर्फ क्वालिटी की बात करूं तो जेमिनी ने इस बार काफ़ी ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। मुझे जेमिनी का जो लोगो यूज़ हुआ था वो ऑफिशियल लोगो जैसा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने एआई को एक छोटा सा फीडबैक दिया और सिंपली लिखा, प्लीज़ यूज़ द ऑफिशियल जेमिनी लोगो। बस इतना सा चेंज करने के बाद मैंने थंबनेल को दोबारा जनरेट किया और इस बार रिजल्ट पहले से भी बेटर था। ऑफिशियल लोगो भी परफेक्टली ऐड हो गया और ओवरऑल थंबनेल और भी क्लीन और प्रोफेशनल दिखने लगा। अब ये थंबनेल ऑलमोस्ट रेडी था, इसलिए मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। अब देखते हैं कि इसी एग्जैक्ट सेम प्रॉम्प्ट पर ChatGPT कैसा रिजल्ट देता है। मैंने बिना एक भी वर्ड चेंज किए वही प्रॉम्प्ट ChatGPT में पेस्ट किया और इमेज जनरेट कर दी। कुछ ही सेकंड्स में ChatGPT ने भी अपना आउटपुट दे दिया और ऑनेस्टली ChatGPT ने भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। इसने भी काफ़ी हाई क्वालिटी और आई कैचिंग थंबनेल जनरेट किया। कैरेक्टर की क्वालिटी, लाइटिंग और ओवरऑल डिटेलिंग काफ़ी इंप्रेसिव थी। हाँ, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिन्हें और इम्प्रूव किया जा सकता था, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से आउटपुट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अब तक हम दोनों एआई मॉडल्स के टोटल 4 थंबनेल्स जनरेट कर चुके हैं, 2 जेमिनी के और 2 ChatGPT के। लेकिन सिर्फ मेरा ओपिनियन इनफ नहीं है, इसीलिए अब वक्त है इन थंबनेल्स का रियल रिव्यू करवाने का और देखते हैं एक्सपर्ट्स इनके बारे में क्या सोचते हैं। पहले हम लॉजिक राउंड भाई का ओपिनियन सुनते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले तो थैंक्स भैया मुझे इस वीडियो में बुलाने के लिए एंड आई एम रियली सॉरी मेरे वजह से आपका वीडियो थोड़ा लेट हो गया, पर हाँ अभी मैं रेडी हूँ एंड मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सही लगा कि आप डिफरेंट एआई टूल से थंबनेल्स बनवा रहे हो एंड हमें उसे डिफरेंट क्वेश्चन के बेस पर आंसर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ हर थंबनेल को 10 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे। सो सबसे पहला थंबनेल ये वाला है, इसको मैं 6.5 आउट ऑफ 10 दूंगा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही क्लटर लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हो गए, तो मैं थोड़ा ज़्यादा सिंपल थंबनेल्स प्रेफर करता हूँ। उसके बाद इस थंबनेल को मैंने 8 आउट ऑफ 10 दिया है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है
पर ये ज़्यादा सिंपल है, तो ये ज़्यादा क्लीन और अच्छा लग रहा है। देन उसके बाद थर्ड थंबनेल ये वाला है एंड इसको मैंने 4 आउट ऑफ 10 दिया है। रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि ये थंबनेल भी अगेन थोड़ा क्लटर है एंड ये थोड़ा सा AI काइंड ऑफ लग रहा है, तो इसी वजह से मैंने इसको 4 आउट ऑफ 10 दिया। और इसका रेशियो भी बहुत ही अलग है, मतलब थंबनेल के हिसाब से नहीं है। देन उसके बाद ये थंबनेल है जिसको मैंने 8 आउट ऑफ 10 दिया है। तो ये थंबनेल मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड हाँ, ये बहुत क्लीन है, एलिमेंट्स बहुत ही एस्थेटिक लग रही है थंबनेल देखने में भी। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज सबसे बेस्ट थंबनेल कौन सा लगा और क्यों। तो ये दोनों थंबनेल मुझे अच्छे लगे। रीज़न सिंपल हैं ये दोनों एंड देखने में बहुत अच्छे हैं, बट ये एस्थेटिकली ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, तो इसलिए मैं इसको चूज़ करूँगा क्योंकि एक ही चूज़ करना है हमें। तो यस, लुक वाइज ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर हाँ, हमेशा लुक्स के ऊपर नहीं जाता हम लोग थंबनेल में, थंबनेल साइकोलॉजी वगैरह होती है, तो यस, बट हाँ, लुक वाइज तो मुझे यही सही लग रहा है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज़ अगर किसी टॉपिक पर थंबनेल बनाते तो उसमें क्या चेंजेस या इंप्रूवमेंट करते हैं। तो अभी मैं बोलता हूँ, सबसे पहले तो मुझे ये थंबनेल ना बहुत ही सही लग रहा है। बाकी ऐसे थंबनेल बनाते टाइम ही आइडिया नहीं आ जाता है मेरे को, मैं अपना बता रहा हूँ। तो मैं पहला थंबनेल वीडियो बनाने से पहले बना लेता हूँ, फिर उसको देख देख के पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, मुझे वो सारी चीज़ें दिमाग में आने लगती है। फिर मैं उसी से रिलेटेड दूसरा थंबनेल बनाता हूँ, तीसरा बनाता हूँ, तो वो इंप्रूव होते चला जाता है। तो अभी मैं आंसर नहीं कर सकता कि इसमें मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, बट हाँ, फर्स्ट लुक में मुझे ये थंबनेल बहुत सही लगा है, तो आई डोंट थिंक मैं इसमें कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ। पर इसको मैं थोड़ा सिंपल बनाता, जैसे कि ये वाला है, तो या उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 4 थंबनेल में से किस थंबनेल का सबसे ज़्यादा CTR हो सकता है एंड रीज़न बताना। तो ये थंबनेल मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है। हाँ, हालांकि CTR तो क्योंकि ये दोनों ही थंबनेल अच्छे लगे थे, पर ये दोनों का टॉपिक अलग है, तो CTR उस पर भी मैटर करता है, टॉपिक पे भी। बट अगर मेरे को एक चूज़ करना होगा तो मैं ये वाला चूज़ करूँगा कि इसका टॉपिक भी मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है एंड ये थंबनेल भी मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा था पहले से। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज़ अगर आपको एक ही थंबनेल चूज़ करना हो अपलोड करने के लिए तो आप कौन सा चूज़ करोगे। तो मैं ये वाला चूज़ करूँगा। तो ये थे मेरे चॉइसेस एंड देखते हैं VP भाई का इस पर क्या ओपिनियन है या फिर रिजल्ट्स क्या आता है। आई एम एक्साइटेड। तो अब बारी है सिंपल AI की। भाई की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने टेक्स्ट के जरिए हर एक थंबनेल का डिटेल में रिव्यू भेजा है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहले इन्होंने ChatGPT के पहले थंबनेल को 10 में से 9.6 की रेटिंग दी। इनके हिसाब से इसका कंपोजिशन काफ़ी प्रीमियम है, कलर कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग है और पहली नज़र में ही अटेंशन ग्रैब कर लेता है। हालांकि बैकग्राउंड को थोड़ा कम डार्क और फेस एक्सप्रेशन को थोड़ा और एक्सप्रेसिव बनाया जा सकता था। अब दूसरे ChatGPT थंबनेल की बात करें तो इसे इन्होंने 9.2 आउट ऑफ 10 दिया। इनके मुताबिक टेक्स्ट और फेस एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर बैकग्राउंड थोड़ा कम डार्क होता और कुछ विजुअल एलिमेंट्स कम होते तो ये और भी बेहतर लग सकता था। अब आते हैं जेमिनी के पहले थंबनेल पर। इसे इन्होंने 9.1 की रेटिंग दी। इनके हिसाब से थंबनेल अच्छा है, लेकिन ChatGPT वाले थंबनेल के मुकाबले इसका कंपोजिशन और फेस एक्सप्रेशन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं लगे। और जेमिनाई के दूसरे थंबनेल को इन्होंने 8.8 आउट ऑफ 10 दिया। इनके मुताबिक थंबनेल अच्छा है, लेकिन बैकग्राउंड थोड़ा ज़्यादा डार्क है और कुछ एलिमेंट्स उतने नेचुरली ब्लेंड नहीं हो रहे। ओवरऑल सिंपल AI के हिसाब से ChatGPT के थंबनेल्स ज़्यादा प्रीमियम, क्लीन और क्लिक वर्दी लगे। अगर इन्हें चारों में से सिर्फ एक थंबनेल चुनना हो तो ये ChatGPT का पहला थंबनेल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इनके हिसाब से उसका CTR पोटेंशियल सबसे स्ट्रॉन्ग है। ऑल राइट, तो अब हमने दोनों का ओपिनियन सुन लिया है। लॉजिक राउंड भाई का मानना है कि जेमिनाई बेहतर थंबनेल्स बनाता है, जबकि सिंपल AI के हिसाब से ChatGPT के थंबनेल्स ज़्यादा प्रीमियम और क्लिक वर्दी हैं। यानी दोनों के ओपिनियंस अलग अलग हैं। अगर देखा जाए तो दोनों AI मॉडल्स ने अपनी अपनी जगह शानदार परफॉर्मेंस दी है, लेकिन परंपरा के मुताबिक विनर तो सिर्फ एक ही हो सकता है। इसलिए इसका फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। अभी स्क्रीन पर ChatGPT और जेमिनी दोनों के थंबनेल्स दिख रहे हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से विनर कौन है, ChatGPT या जेमिनी। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा। और आखिर में एक बार दिल से थैंक यू लॉजिक राउंड भाई और सिंपल AI भाई को, जिन्होंने इस कोलैब में अपना समय दिया। खासकर सिंपल AI भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने टेक्स्ट के जरिए इतना डिटेल्ड रिव्यू शेयर किया। रियली थैंक यू सो मच दोनों भाइयों। अब बात करते हैं कि आखिर AI के लिए एक प्रोफेशनल थंबनेल प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है। बिलीव मी, अगर आपने प्रॉम्प्ट लिखना सीख लिया तो AAP किसी भी टॉपिक का हाई क्वालिटी थंबनेल सिर्फ कुछ मिनट्स में बना सकते हो। सबसे पहले आपको अपना थंबनेल का टॉपिक डिसाइड करना है। टॉपिक फाइनल होने के बाद YouTube या Pinterest पर उसी टॉपिक से रिलेटेड थंबनेल सर्च करो। फिर जो थंबनेल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे यूज़ डाउनलोड कर लो। ध्यान रहे, कॉपी नहीं करनी है, सिर्फ उसका लेआउट, कलर कॉम्बिनेशन और डिज़ाइन आइडिया लेना है।
अब ChatGPT ओपन करो और डाउनलोडेड थंबनेल अपलोड कर दो। उसके बाद अपनी लैंग्वेज में सिंपली लिखो मुझे इसी टॉपिक पर थंबनेल बनाना है। इस थंबनेल की ओवरऑल स्टाइल और कॉम्पोजिशन सेम रहनी चाहिए, लेकिन मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। फिर जितने भी चेंजेस चाहिए उन्हें क्लियरली मेंशन कर दो। जैसे इस थंबनेल में मेटा AI का लोगो है, लेकिन मुझे उसकी जगह ChatGPT का लोगो चाहिए। मोबाइल स्क्रीन पर जो अमाउंट दिख रहा है उसे भी चेंज करना है। बाकी ओवरऑल प्रीमियम लुक एंड लेआउट सेम फील होना चाहिए। बस इतना लिखकर सेंड कर दो। कुछ ही सेकंड्स में ChatGPT आपके लिए एक डिटेल्ड और प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट रेडी कर देगा। और ऑनेस्टली ये प्रॉम्प्ट इतना डिटेल्ड होता है कि आपको खुद इतनी डिटेल्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बस इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और जेमिनाई में पेस्ट करके इमेज जनरेट कर दो। इसी तरह वही सेम प्रॉम्प्ट ChatGPT के इमेज जनरेटर में भी यूज़ करो। एक इम्पॉर्टेंट टिप, अगर पहले अटेम्प्ट में परफेक्ट थंबनेल नहीं बनता तो टेंशन मत लेना। यूसाई प्रॉम्प्ट को दोबारा जनरेट करो या एक दो बार और ट्राई करो। AI हर जनरेशन में थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट देता है और काफ़ी बार सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट पहले से भी बेटर निकालता है। अब जब दोनों AI मॉडल से थंबनेल्स रेडी हो जाएं तो उन्हें साइड बाय साइड कंपेयर करो। जो थंबनेल ज़्यादा आई कैचिंग लगे, जिसका टेक्स्ट रीडेबल हो और जिसका ओवरऑल लुक ज़्यादा प्रीमियम हो, वही अपनी वीडियो में यूज़ करो। इस सिंपल वर्क फ्लो से आप बिना फोटोशॉप के भी प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल्स बना सकते हो। बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही AI और YouTube ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर आती रहती है। अगर आपको ChatGPT और जेमिनी में से कौन सा थंबनेल ज़्यादा पसंद आया वो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।